अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सॼे सूबे में जुज़वी लॉकडाउन लगायो वियो आहे। कोरोना शरह डेल्टा वायरस जी सूरत हाल ख़राब थियण खां पोइ सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सॼे सूबे में जुज़वी लॉकडाउन हूंदो। सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, सिंध जे वॾे वज़ीर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो वियो त सिंध जी राजधानी कराची में जेका हिन वक़्तु केसनि जी सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राब आहे। 25% खां वधीक हिन वक़्तु सूरत हाल केसनि जी वधीक थी वई आहे, जंहिंजे करे हुनजो चवणो हो त अवाम खे घुर्जे त SOPs ते अमल कनि, पंहिंजी वैक्सीन कराइनि। वैक्सीन न कराईंदड़ जे हवाले सां जेके फ़ैसिला कया विया उन्हनि फ़ैसिलनि खां पोइ असां हिन वक़्तु ॾिसूं था त वैक्सीनेशन सेंटर्स जे ॿाहिरां हिकिड़ी वॾी लाइन लॻल आहे। जुज़वी लॉकडाउन जे हवाले सां वॾे वज़ीर जो चवणो हो त मुख़्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे मेंबरनि खे इन मुशावरत में घुरायो वियो। उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ राय, उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं साम्हूं आयूं। उन्हनि जो चवणु हो त मुख़ालिफ़त बि कई वई, पर असांखे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त ॾुखे फ़ैसिले तरफ़ असांखे वञणो पइजी रहियो आहे, जंहिंजो मक़सदु इहो ई आहे त जेकॾहिं अवाम इन फ़ैसिले में हुकूमत जो साथ ॾींदी ऐं ताउन कंदी 9 ॾींहंनि जे लाइ, त 9 ॾींहंनि खां पोइ वॾे वज़ीर जो चवणु हो त हू हिकु भेरो ॿीहर सूरत हाल जो जाइज़ो वठंदा। उन खां पोइ जेकॾहिं सूरत हाल बहितर थी त सूबे खे खोलण तरफ़ वञी सघंदा। जेको फ़ैसिला कया विया आहिनि उन फ़ैसिलनि में वॾी ट्रांसपोर्ट बंदि रहंदी, जॾहिं त नंढी ट्रांसपोर्ट इन लाइ खुलियल रहंदी त जीअं माण्हू वैक्सीन जे लाइ वञी सघनि। वैक्सीनेशन जे अमल खे बहितर बनाइण जे हवाले सां वॾे वज़ीर जो चवणो त इहे 9 ॾींहं जेके आहिनि उन में हेल्थ जी जेका सूरत हाल आहे उनखे बहितर करण जे लाइ अञा वधीक जेके आहिनि से क़दम खयां वेंदा। रिटेल जेके मार्केट्स आहिनि उहे मुकमल तरह बंदि रहंदियूं त जीअं शॉपिंग जो सिलसिलो बंदि रहे। हेल्थ फैसिलिटीज़ जे हवाले सां उनजो चवणो हो त जेके बि शयूं आहिनि उहे मुकमल तरह खुलियल रहंदियूं। फूड ऐं फूड रिलेटेड जेके शयूं आहिनि, इंडस्ट्रीज़ आहिनि, उहे खुलियल रहंदियूं। बैंक्स जे हवाले सां वॾे वज़ीर जो चवणो त इहो असांजो सब्जेक्ट न आहे, उनजे बावजूदि असां कोशिशि कंदासीं त वफ़ाक़ सां ॻाल्हायूं। सरकारी ऑफिसूं मथे हफ़्ते खां बंदि रहंदियूं। हाज़िरी खे घटि खां घटि मुलाज़िमनि खे घुरायो वेंदो। स्टॉक एक्सचेंज वॾे वज़ीर चयो त इहो असांजे हुन में नथो अचे, पोर्ट असांजे हुन में नथो अचे, उन बावजूदि वफ़ाक़ी हुकूमत सां जे हवाले सां ॻाल्हायो वेंदो। वॾे वज़ीर जो चवणो त ग्रोसरीज़, मेडिकल या पेट्रोल पंप जेके आहिनि उहे 6 बजे ताईं खुलियल रहंदा। मेडिकल स्टोर्स फुल टाइम खुलियल रहंदा। वॾे वज़ीर जो चवणो त टेक अवे जेको उहो बंदि हूंदो। बाक़ी अॻिले मथे हफ़्ते खां इन्हनि पाबंदियुनि जे हवाले सां वॾे वज़ीर जो चवणो हो त मुकमल अमल कराइण जे हवाले सां सख़्ती कई वेंदी ऐं अवाम खे वॾे वज़ीर पारां इहा अपील कई वई त अवाम जो वधि में वधि ताउन इन सूरत हाल मां निकिरण जे लाइ बहितर ऐं फ़ाइदेमंद साबित थी सघे थो। वॾे वज़ीर पारां इहा ॻाल्हि दावा पिणु कई वई त असद उमर ऐं डॉक्टर फैसल सुल्तान खे पिणु इन्हनि फ़ैसिलनि खां आगाह कयो वियो आहे, जिन न सिर्फ़ु मुकमल मदद या ताउन जी ख़ातिरी कराई आहे, बल्कि उन्हनि जो चवणो हो त जंहिं तरह जी बि मदद या फ़ौज जी ज़रूरत पए त हू इन हवाले सां पिणु मदद करे सघनि था। कोशिशि कंदासीं त अॼोके इन मौज़ू जे हवाले सां लाॻापियल महिमाननि खे फ़ोन ते वठी सघूं, उन्हनि जो मौक़िफ़ मालूम करे सघूं। इन हवाले सां असांखे हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी मां मेंबर्स इन असेंबली शमीम मुमताज़ ज्वाइन कयो आहे। शमीम साहिबा, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI साथ ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफार बसन गडन। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ। शमीम साहबा, क्या कहेंगी, जुज़वी लॉकडाउन एक दफा फिर डेल्टा वेरिएंट की खतरनाक सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर पूरे सिंध में लगाया जा चुका है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और मैं तो आज पूरे शहर के विजिट से ही निकली थी, अभी भी मैं गाड़ी में हूँ और यकीनन हमारे आवाम जो है वो उतनी संजीदगी से इसको अभी तक नहीं ले रहे हैं। मैं कोरंगी में थी सुबह से, बच्ची के मामले में जो हुआ है माहम वाला मैटर, उस पर कोई ना मास्क लगा रहा है ना कोई एहतियात कर रहा है, उसी तरह लोग मिल रहे हैं। हालांकि मैंने वहां भी ये बात की है। तो देखिए, कोविड को यहाँ तक ले जाने में मैं समझती हूँ कि हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, हमसे मतलब आवाम कि हम इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब तो ये हमारे घरों के अंदर भी आ गया है और खास तौर पर बच्चों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी थी। 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी और ज़ाहिर स्कूल भी खुल गए थे, एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी। हमने तो पहले भी कोशिश की, हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कि हम कोविड को जो है वो हरा सकें और हमने हरा भी दिया था। लेकिन अचानक से ये चौथी लहर जो आई है और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी अपनी लापरवाही का है कि जिसको हमारे लोग अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी इस वक्त बिलावल चौरंगी पर हूँ और बहुत कम लोगों को मैं देख रही हूँ कि उन्होंने मास्क लगाए हैं, सब बगैर मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। तो ये लॉकडाउन तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे कि इससे हम रोक पाए। हमें कोई खुशी नहीं है कि लोगों का रोजगार बंद हो जाए या लोग जो है वो अपना कारोबार ना कर सकें। स्कूल कॉलेज सबसे ज्यादा में हमारी एजुकेशन मुतासिर हुई है, लेकिन अगर हम अभी भी नहीं माने तो खुदा ना करे आज 25% और 26% की तरह है, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो ये तादाद बढ़ भी सकती है और फिर इसको काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर कम पड़ गए, लोगों की लाइनें लग गई हैं वैक्सीन के लिए। आप देखिए 2-2 किलोमीटर लंबी एक्सपो के बाहर लाइनें लगी हुई हैं
हम कैसे करेंगे जब तक हम खुद हुकूमत का साथ नहीं देंगे? अवाम को समझेगी कि ये मर्ज है, ये वायरस है, जब तक नहीं समझेगी हम कैसे इसका काबू पाएंगे? तो मुझे आपकी साथ चाहिए, मेरी हुकूमत को अवाम का साथ चाहिए कि अवाम जो है इसको सीरियस लें। बिल्कुल बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने शमीम साहबा की सुनी। वजीर आला सिंध के इस इजलास में मेरे ख्याल है आप भी शरीक थे, क्या कहेंगे इन फैसलों के हवाले से, जुज़वी लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं बिल्कुल इस मीटिंग में था। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस मीटिंग में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब को बुला के जो है सिंध हुकूमत ने फिर वही अपनी जाती पॉलिटिकल वेंडेटा क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब को जो ऑपोजिशन लीडर है उनको क्यों नहीं बुलाया गया। बहरहाल ये जो आज कोई मशावरती इजलास तो नहीं था। मशावरती इजलास वो होता है जिसमें आप लोगों तमाम स्टेक होल्डर से इनपुट लें और फिर उसके बाद कोई फैसला करें। फैसला पहले ये हो चुका था और जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके TLP और GDA ने कंप्लीट लॉकडाउन की मुखालिफत की। देखिए, हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए और जो चीजें बताई गई उसमें दो ही सोल्यूशन सामने नजर आते हैं। एक है SOP की इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा वैक्सीनेशन। अब आप देखें जो 90% जो केसेस आए हैं ये वो केसेस हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अब आप मुझे बताएं कि 6 बजे आप लॉकडाउन तो लगा देते हैं, लेकिन क्या 6 बजे के बाद क्या वो लॉकडाउन का ट्रू इम्प्लीमेंटेशन होता है? वो नहीं होता। ACs DCs का इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लॉकडाउन की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। क्या रात को जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं या वो हमारे दूसरे जो चाय खाने वो बंद होते हैं? नहीं बंद होते हैं। आपके सामने पिछले हफ्ते है ना वो एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के AC का केस सामने आया कि जिसके ऊपर ये इल्जाम डाला गया कि ये पैसे लेके जो इसके अपोनेंट वाले हैं उनकी दुकानें खुली गई। तो हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो इसका हल नहीं है। लेकिन ये जुज़वी लॉकडाउन है बिलाल साहब, ये जुज़वी लॉकडाउन है और वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल क्लियर कहा कि मुशावरत सबसे की गई, सबको बुलाया गया, सबकी उनका जो रिकमेंडेशन यही था कि कंप्लीट लॉकडाउन हो, जिसपे कराची चेंबर कॉमर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव, FPCCI के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सब ने मुखालफत की कि कंप्लीट लॉकडाउन ही हुए। उस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो है वो खुली रहेंगी, आपके एसेंशियल सर्विसेज जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन मैं यही कहता हूं ना कि चले आप अगर कंप्लीट लॉकडाउन में भी चले जाए, जुज़वी लॉकडाउन में भी चले जाएं, उसके बाद क्या होगा? हमें मेक श्योर करना है कि आपके UC लेवल तक वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आपको बढ़ाना है। तकरीबन 76 लाख वैक्सीनेशन जो है इनको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें से 62 लाख या 65 लाख जो है वैक्सीनेशन इस्तेमाल हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन को UC लेवल तक आपने इसको लेके जाना है। इसके लिए तो इक़दाम किए जा रहे हैं बिलाल साहब, आप देखें कि कितने सख्त फैसले किए गए। आज आपको एक्सपो सेंटर या दूसरे मराकज जो वैक्सीनेशन सेंटर है, अवाम की लंबी कतारें दिख रही हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो SOP की इम्प्लीमेंटेशन और जो वैक्सीनेशन की जो तादाद होनी चाहिए वो नहीं है। वैक्सीनेशन की अभी भी जो कवरेज रेशियो है वो कम है। तो यही मैं कह रहा हूँ अवाम से कि वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें और वैक्सीनेशन करें, क्योंकि आप 8-10 दिन का अगर आप लॉकडाउन करते हैं फिर वापस आप है ना एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपका कोरोना तो खत्म नहीं हुआ। तो कोरोना का वाहिद हल ये है कि आप SOPs और वैक्सीनेशन का आप करें। जो नंबर्स भी बताते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वही इसका सोल्यूशन है और SOPs पे ट्रू इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने भी ये तजवीज़ दी कि आप तमाम MPAs को ऑन बोर्ड लें और जो डिस्ट्रिक्ट के DCs हैं और जो ACs है उनको इन्वॉल्व करके आप मेक श्योर करें कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो। अब आप मुझे बताएं कि जो पिछले दिनों ये दरगाहों पे या दूसरी जगहों पे क्या ट्रू इम्प्लीमेंटेशन हुई? नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मसाजिद में जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सही नहीं हुई। तो ये तो DCs का काम है ना कि वो मेक श्योर करें कि ट्रू इम्प्लीमेंटेशन हो। हम इसको कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करना चाहते, ना इसको हम सियासत करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुझे एक मंतक भी समझ में नहीं आती कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ सेक्रेटरी साहब और वो ये कहते हैं कि बहुत केसेस ज्यादा हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। 2 साल से कोरोना है तो अभी तक कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम क्यों नहीं हुआ? जो भी वेंटिलेटर्स दिए गए, जो भी इक्विपमेंट दिए गए, वो तो वफाकी हुकूमत की तरफ से दिए गए। तो ये वो नाकामियां सामने आती हैं। शमीम साहब, मैं एक सेकंड के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी रखंदासीं, वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वढूंदा वक्फो।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते बधाई। शमीम साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बिलाल साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हम कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। सीएम साहब ने कहा कि असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दोनों ने उनके फैसलों की न सिर्फ तायीद की है बल्कि मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। दूसरी जानब हमने देखा कि हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। क्या कहेंगी आप? मैं अभी बिलाल भाई से यही बात कहने वाली थी कि अगर बिलाल भाई उस मीटिंग में मौजूद थे तो जाहिर है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर अपोजिशन लीडर नहीं भी थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आना चाहिए था। उनको नहीं बुलाया तो गलत है, उनको बुलाना चाहिए था जी। हम ये बात कह रहे हैं कि देखें, गवर्नमेंट ने, हसन गवर्नमेंट ने पहले भी फैसले किए थे। पिछले साल भी हमने सबसे पहले तय किया था कि हमने अपने स्कूल बंद किए थे जब ये कोरोना आया था नया 2 साल पहले। तो उस वक्त भी हमारे फैसलों को जो है नहीं माना गया था। सीएम साहब मुस्तकिल इतने दिन से कह रहे हैं कि हमने अमल करना है। मेरे भाई ने कहा कि जी डीसीज का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इनको अमल दरामद कराए, बिल्कुल उनका काम है करवाना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी भी इस वक्त बोर्ड बेसन चौरंगी पर हूँ। एक बंदे को मास्क नहीं लगा हुआ, क्या डीसी इनके पीछे घूमेगा? अवेयरनेस के लिए 2 साल हो गए हमें कहते हुए कि भाई कोरोना है कोरोना है। देखिए यहाँ फोटोग्राफी हो रही है, मैं आप फोटो खींच के नहीं भेज सकती आपको। यहाँ लोग बैठे हुए पार्क में बैठे हुए, तो डीसी क्या इनके पीछे जाएगा? इनको खुद नहीं पता कि इनकी सेहत क्या है। आज जो लाइनें लगी हैं एक्सपो सेंटर के बाहर कल से, वो सिम बंद होने की वजह से लोगों ने खौफजदा होकर के जी उनकी सिमें बंद हो जाएंगी। मतलब उन्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं है, उनको सिम अजीज है अपनी। तो देखिए, जब तक मैं नहीं करूंगी अमल तो मैं, डीसी मेरा या मेरा एसी या मेरा कोई भी पुलिस वाला या कोई आर्मी वाला, रेंजर्स वाला, जो भी इदारे हमारे हिफाजत के हैं काम करने वाले, खुद बिलाल गफ्फार भाई मुझे बताएं कि क्या बिलाल गफ्फार भाई डंडा लेके एक एक के पीछे घूमेंगे? जाहिर है आप मीडिया के जरिए, मीडिया पर्सन बता रहा है, मीडिया लोगों को बता रहा है, अवेयरनेस दे रहा है। हम सियासी लोग अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। लोग नहीं मान रहे कि कोरोना कोई बीमारी है। अभी तक भी, जब तक अल्लाह ना करे उनके घर से, उनके मिलने वालों में से कोई नहीं चला जाता। अब लोग यही कहते हैं आपके घर से कोई मरा, आपके घर से कोई गया। मैं अभी भी ये बातें सुन रही हूँ लोगों की। तो मैं सभी में आपके लिए बात कहूँगी कि हमें लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। हमें मास्क लगाने की, कुछ ना करें आप, सिर्फ मास्क लगा लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप सैनिटाइजर हर वक्त लगाएं, हम ये नहीं कह रहे कि लोगों से ना मिले, हम कह रहे हैं आप मास्क लगा लें ताकि आपका सांस दूसरों को मुतासिर ना करे। डेल्टा जो है एक वक्त में 5 लोगों को मुतासिर कर रहा है, एक पेशेंट। आप सोचें अगर एक पेशेंट है तो वो 5 को मुतासिर कर रहा है। तो मुझे अपने उन 5 लोगों को बचाना है, मैंने अपनी फैमिली को बचाना है। अगर मैं मुतासिर हुई तो मेरी फैमिली मुतासिर होगी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई। तो अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हम बचा सकते हैं। वरना आप बताएं क्या होगा? मेडिसिन लग रही है, बिलाल भाई को अंदाजा होना चाहिए जिस तरह मेडिसिन आ रही है उस तरह लग भी रही है, लोग लगवा भी रहे। सीरियस नहीं थे, अब ज्यादा सीरियस हो गए लोग। और जब तनख्वाहें बंद होने की बात हुई, यही स्टेप उठ सकते हैं बस। आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यही करेंगे कि हम लोगों के सीने बंद कर देंगे, हम लोगों को तनख्वाहें नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। देखिए, लॉकडाउन करना इसलिए जरूरी है कि हमें फासला रखना है लोगों के दरमियान में। हमने मजबूरी में ये फैसला किया, खुशी में सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, बहुत मजबूरी में, बाहमी मशावरत के साथ। पता नहीं हलीम आदिल शेख या बिलाल गफ्फार भाई जो है अपने लोगों की बात को नहीं मान रहे। असद उमर तो इनके मिनिस्टर है ना, फैसल शेख जो है, फैसल शेख वो भी पीटीआई के हैं। तो जब वो मान रहे हैं इस बात को तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम क्यों एक पेज पर नहीं है? हमें सियासत नहीं करनी है, लोगों की सेहत पे सियासत नहीं करनी, लोगों की जान पे नहीं करनी। इस वक्त एक पेज पे आके हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। अपने अपने हल्के में जाएं, लोगों को समझाएं बैठ के, माइक के जरिए, मस्जिदों में। मेरे भाई ने कहा मस्जिदों में एसओपी पे अमल नहीं हो रहा, तो क्या मस्जिद डीसी ने एसओपी पे अमल कराएगा? मुझे नहीं पता मेरा मजहब क्या कह रहा है कि अगर एक जगह कोई वबा है तो दूसरे शहर में मत जाओ जी। तो मुसलमान है ना, हमें पता है सफाई निस्फ ईमान है, मुझे पता है मेरा ईमान कह रहा है सफाई निस्फ ईमान है, मैं क्यों अमल नहीं इसके ऊपर? तो मैं बिलाल भाई से कहूंगी, बिलाल भाई थोड़ा सा अपने विजन को बड़ा करें और हट जाए इस बात से। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इस वक्त हमारी जान अजीज है कि हमें कोरोना से बचना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाना है। ठीक, बिलाल साहब क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने सुनी, सीएम साहब ने भी यही कहा है कि मुश्किल सही, गलत भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन इस वक्त ताउन करें, इस वक्त हमारी मदद करें ताकि हम आगे जाके सूबा खोलने की पोजीशन में आ सकें। देखिए, वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से कहा है और आज भी असद उमर का बयान आया है कि हम सिंध हुकूमत की हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हेल्प मुखालफत के बयानात क्यों, रद्द करने की स्टेटमेंट्स मैं यही कह रहा हूं कि जो एनसीओसी की जो गाइडलाइन है और जो कल भी असद उमर साहब की स्टेटमेंट है कि शहर बंद करना जो है वो मसले का हल नहीं है। अभी शमीम मुमताज साहिबा ने बोला कि
लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अच्छा बिलाल साहब माफ कीजिएगा, मैं यहाँ आपकी बात इसलिए काट रही हूँ क्योंकि सीएम साहब ने कहा कि हम शहर बंद करने की कुछ वजूहात भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा इस बीच में हम वैक्सीनेशन के सिस्टम को और बेहतर करेंगे और इसको वसी करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्यों कर रहे हैं? यही तो बात है, इनको पहले करना चाहिए ना। हेल्थ फैसिलिटीज पहले इनको रखनी चाहिए, जो आपके बेड्स है उसको उनकी कैपेसिटी पहले से बढ़ानी चाहिए थी, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिलाल साहब सब कुछ है, जैसे अभी शमीम साहब ने कहा हम लोगों को अगर डर हुआ है अपनी तनख्वाहें बंद होने का, सिम बंद होने का, तभी हम जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आर्मी और जो है रेंजर्स है उनकी हेल्प ली जा सकती है आपके जो कोविड का जो भी है ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप यहाँ पे 10, 15, 20, 50 लोगों को है ना पब्लिकली उनको आप सजा दे तो लोग है ना फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। आपको बहुत सी चीज बाई फोर्स इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। आप वो तमाम दुकानें जो खुलती हैं या जो रिटेलर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनका पाबंद करें कि तमाम लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जिस दुकानदार की वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी वो उसको दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे जाके आपको ये वैक्सीनेशन को काबू की जो तादाद है वो बढ़ा के आपको कोविड की जो भी मसला है, कोविड का जो इश्यू है उसको टैकल करना है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी भी वापस कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके जो है वो फैसला करना चाहिए। फैसला पहले हो चुका था, आखिर फैसला करने क्या गया है? कोई मशावरत जो है वो नहीं थी, कोई इनपुट नहीं लिया गया। इस बात पे मैं इतराज कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्रीज है, जो चेंबर्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन सब ने लॉकडाउन की मुखालफत की। जुज़वी लॉकडाउन, शमीम साहबा क्या कहेंगी अगर इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती रही, मुखालफत आती रही, पहले भी इसी तरह वफाक अपनी मुदाखलत करता रहा है तो फिर हमारी व्यापारी तंजीमें भी रोडों पर आती रहती हैं। देखिए सबील, मैं अपने बिल्कुल व्यापारी तंजीम से भी कहूंगी कि देखिए इंसान होगा तो चीजें बिकेंगी ना उनकी भी, और उनको भी प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब खरीदने वाले लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी, बिलाल भाई को पता है जी, काम कर रहा था, हर तरीके से कर रहा था। स्कूल में जितने इदारे हैं सब जगह वैक्सीनेशन के इदारे बने, ठीक है सूबा बहुत बड़ा है, आवाम ज्यादा है, हमें और ज्यादा की जरूरत थी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने काम नहीं किया या हम काम नहीं कर रहे हैं, हमें और मजीद काम करने की जरूरत है। सीएम साहब पहले दिन से कह रहे हैं, 2 साल पहले भी सीएम साहब ने कहा था अभी एहतियात कर लें। उस वक्त कहा गया ये तो आम सी नजला खांसी बुखार है, ठीक है कोई बात नहीं, आम सी नजला खांसी बुखार बढ़ते बढ़ते आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। तो अभी भी मैं यही कहूंगी कि मतलब हमें और मेडिसिन चाहिए, हमें और तेजी से मेडिसिन लगाने की जरूरत है, लेकिन जब तक मेडिसिन नहीं लग रही बिलाल भाई, जब तक अभी तक 100% नहीं हो रही है, उस वक्त तक कोई प्रिवेंशन तो करना पड़ेगा ना। उसका प्रिवेंशन यही है कि हम जो है मुख्तलिफ तरह लोगों को जो है वो लाएं इस तरफ। हमने लॉकडाउन अपनी खुशी से नहीं किया है, हमने लोगों को महफूज करने के लिए कि लोगों का जो आप देखें जो पढ़े लिखे इलाके हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, वो SOP पे अमल कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी छोटी आबादियां हैं, मैं आपको खुद बता रही हूँ, वहां पर दुकानें भी खुली हुई है, वहां पर लोग एक दूसरे के घरों में भी मिलने जा रहे हैं। और मजे की बात यह कि इन छुट्टियों का लोग और फायदा उठाते हैं कि जी छुट्टियां हैं चलो एक दूसरे से मिलने चलते हैं। हमें शऊर की जरूरत है, हमें पता होना चाहिए कि जी कोविड एक बीमारी है और कोविड से बचने के लिए फासला भी रखना है, मास्क भी लगाना है हमने, और हमने सैनिटाइज भी करना है। तो हमें इन सबको साथ लेके चलना है, कोविड के साथ हमें जिंदा रहना है। ये हमेशा चीज है, हर 100 साल के बाद एक बीमारी आती है जो फिर खत्म नहीं होती है, उसकी मेडिसिन आ जाती है ना। इसी तरह हम अभी भी कोविड के साथ ही जिंदा रहेंगे और इंशाल्लाह हम कोविड का मुकाबला भी करेंगे, लेकिन हमें सबके साथ की जरूरत है। हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती या फोर्सेज इदारे अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक अवाम के साथ देंगे। मेरा ख्याल है बिलाल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। शमी साहब आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगी चाहे वो मुखालफत की जा रही है या इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, लेकिन इस बात को इस वक्त यकीनी बनाया जाए, इस बात पे तवज्जो दी जाए कि सिंध हुकूमत ने जो फैसला लिया है इसको कामयाब करने के लिए फिल वक्त जो है वो सिंध हुकूमत का साथ दिया जाए। मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि इस पर प्रार्थना की जाए और जाहिर है PTI की गवर्नमेंट हमेशा से यू टर्न लेने की माहिर है। आपको देख लें कि असद उमर साहब कुछ और कह रहे हैं और पोटेंशियल लीडर जो है इनके कुछ और कह रहे हैं, तो मैं फिर भी इनसे यही गुजारिश करूंगी कि इस वक्त हमें सियासत नहीं करनी है, लाशों की सियासत नहीं करनी है, अल्लाह ना करे, क्योंकि अगर लोग मर गए तो ये लाशों की सियासत कहलाएगी। पहले भी इन्होंने हमारे की बातों को मजाक में उड़ाया। सीएम साहब मुस्तकिल कहते रहे, सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब के एहतियात करें, यही लोग थे जो बार बार कहते हुए कि नहीं आप जो है वो एक इशू बनाया हुआ है आपने, इसको ये बीमारी नहीं है या जो भी आपके साथ है, ये तो मामूली नजला जुकाम है। हम बार बार कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम सबको अगर साथ में लेके चलते तो आज सीएम साहब सबको ना बुलाते। फैसले पहले हो गए, ये ज़ाहिर फेडरल में हुए होंगे, हम तक जो आए, हम खुद मुख्तार सूबा हैं, हम अपने फैसले अपने हिसाब से करेंगे कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है।
सीएम साहब जो भी फैसला कर रहे हैं, कैबिनेट जो भी फैसला कर रही है, सिंध काबीना वो अपने हिसाब से कर रही है कि हमें किस वक्त क्या। अब हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल गई है और हमें एहतियात की जरूरत है। उसके लिए पहला काम यही था कि हम बहुत दिन से समझा रहे थे, लोगों को नहीं समझ रहे थे, तो अब आखिरी हल यही था कि इन लोगों को जो है मिलने मिलाने से दूर किया जाए। उसका तरीका वही है कि जी लॉकडाउन किया जाए। और मैं तो कहती हूँ कि इस लॉकडाउन को मजीद सख्त होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंसान की जान अजीज है। मुझे दुकान, मुझे पैसा, मुझे ये सब चीजें जो है वो बाद में अजीज होंगी। पहली चीज इंसान की जान है, जो कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बहुत अहमियत देते हैं इंसानी जानों को। हम शोधा के लोग हैं, हमें पता है जब घर से कोई चला जाता है, मर जाता है, उसकी फैमिली पे क्या बीतती है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सीएम को, मेरी पूरी कैबिनेट को, मेरे चेयरमैन को हिम्मत दे और हम सबको अक्ल और शऊर दे कि हम जो है अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फैसले कर सकें। और उसका फैसला यही है कि अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए और अपनी वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। इससे हटके के वैक्सीनेशन के लिए क्या अफवाहें हैं छोड़ दीजिए उस बात को और वैक्सीनेशन करवा लीजिए। बहुत शुक्रिया शमी मुमताज साहिबा, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शमी मुमताज ऐं पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार सां गॾु स्टेटमेंट्स में अञा बि फ़र्क़। बिलाल चयो त असांखे मुशावरत जे लाइ त घुरायो वियो, पर फ़ैसिलो अॻु में थियल हो, जंहिं ते उन्हनि जो चवणो त एतिराज़ आहिनि। पीपल्स पार्टी खे घुर्जे त पंहिंजी जेका इंतिज़ामी तौर अमलदार आहिनि उन्हनि खे पाबंद कयो वञे त उहे SOPs ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइनि। शहर बंदि करणु या सूबो बंदि करणु मसइले जो हल न आहे। उन बावजूद ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हिन वक़्तु जेको सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे उनखे कामयाब करण जे लाइ उन्हनि सां ताउन करण जी ज़रूरत आहे त जीअं शहर खे जल्दी ॿीहर खोलण तरफ़ सूरत हाल वञी सघे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन वक्त असां सां चेयरमैन आल ताजिर अलायंस हकीम शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह साहब क्या कहेंगे, जुज़वी लॉकडाउन का फैसला किया गया है सिंध हुकूमत में, तमाम कारोबार या रिटेल जो मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी। ऑल कराची ताजिर अलायंस इस फैसले को मुस्तरद करती है और हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं। जहाँ हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए ताजिर बरादरी को, वहीं पर मजीद लॉकडाउन करके ताजिर के जो मसाइल हैं उनमें मजीद इजाफा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत के जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और लॉकडाउन के इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ये वक्त लॉकडाउन का नहीं है बल्कि SOPs को फॉलो कराने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की ज़रूरत है और इसमें ताजिर बरादरी भरपूर साथ देने के लिए तैयार है। शाह साहब, आपने देखा कि SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बहैसियत अवाम ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने ये देखा कि जब शॉपिंग मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, मार्केट्स में, बाजारों में जब लोग जाते हैं तो SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज किया जाता है, अवाम की जानिब से भी और दुकानदारों की जानिब से भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आवाम की भी जिम्मेदारी है और एज अ नेशन हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इस वबा से निपटने के लिए SOPs को फॉलो करना जरूरी है जी। लेकिन गवर्नमेंट के गलत फैसलों की वजह से शायद अब किसी को ये यकीन नहीं रहा कि कोरोना है भी या नहीं, तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, जिसमें हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। ताजिर बरादरी जो है वो हमेशा हुकूमत का साथ देना चाहती है, लेकिन हुकूमत ने साथ नहीं दिया। हम चाहते हैं कि फॉलो कराएं, लेकिन इंतजामिया उस टाइम पर गायब हो जाती है जहां ताजिर बरादरी कोशिश करती है कि हम मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ SOPs को फॉलो कराएं। हमने हुकूमत से कहा था कि हमारे एसोसिएशन के ऑफिस वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाकर वहां वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए, लेकिन जैसे ही ये हमारी तरफ से बात की गई वहीं पर वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर SOPs को फॉलो नहीं करा सकती तो इसका मतलब है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, वो नाकाम हो चुकी है। शाह साहब, SOPs को फॉलो कराना इंडिविजुअल सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी, हम सबको अपने अपने इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। देखें, हुकूमत कहती है कि हमें कोरोना से जो लड़कर इस वबा से खात्मा करना है, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो कोरोना से नहीं लड़ रही बल्कि ताजिरों से लड़ रही, जो मसले का हल नहीं है। लॉकडाउन करके कराची शहर में 45 लाख योमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर तबका है,
वो बेरोजगार हो जाएगा। और साथ ही जो छोटा ताजिर है वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे ताजिर जो है वो दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रिलीफ नहीं दिया गया। और जहां तक बात है कोरोना के SOPs को फॉलो करने की, उसके लिए ताजिर बरादरी तैयार है, लेकिन हम जोर जबरदस्ती फैसला अपनी आवाम पर, ताजिरों पर नहीं थोप सकते जब तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ना दे। शाह साहब, अब हुकूमत आपने सुनी होगी, सिंध के जो है CM साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, बहुत सारे लोग जो है वो इसकी नफी भी करेंगे, लेकिन ये फैसला लोगों की हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अगर अवाम ताउन करेगी, अगर कारोबारी लोग, ताजिर लोग जो है वो ताउन करेंगे, स्टेक होल्डर्स ताउन करेंगे, तो 9 दिन के बाद अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो सूबे को खोलने की तरफ जो है वो जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि इस फैसले में हुकूमत का साथ देना चाहिए बजाय इसके कि इख्तलाफ रखा जाए या इसको जो है वो इसमें मजीद जो है इसको मुश्किल बना दिया जाए? देखिए, पिछले 2 साल से ताजिर बरादरी ही है जो साथ दे रही है गवर्नमेंट का। जी, हमने अपनी दुकानें बंद रखी, अपनी मार्केटें बंद रखी, अपने लोगों को जो मजदूर तबका है उनकी सैलरीज बंद नहीं की, उनको हमने लॉकडाउन में भी सैलरीज दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हम भी चाहते हैं कि जो कोरोना है इस वबा से खात्मा हो, लेकिन मसला ये है कि ये लहरें आती रहेंगी। इसका मुस्तकिल हल हमें करना चाहिए, मुस्तकिल हल लॉकडाउन नहीं। ठीक है, अगर आप लॉकडाउन करना चाहते हैं तो आप मजदूर तबके को क्या दे रहे हैं रिलीफ? आप उन ताजिरों को क्या रिलीफ दे रहे हैं जिनके साथ बहुत सारे मजदूर तबका वाबस्ता है, डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं? उसके लिए हुकूमत कुछ नहीं सोचती। और इस वक्त जरूरत है वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की और SOPs को फॉलो कराने की। मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन के बाद भी हुकूमत इसमें कामयाब होगी और लोगों को घरों तक महदूद रखेगी, बल्कि हम ये देखेंगे कि रोडों पर रश रहेगा। सिर्फ जो कारोबारी हब है डिस्ट्रिक्ट साउथ वो बंद रहेगा, लेकिन जो छोटे इलाके हैं वहां पर उसी तरह सरगर्मियां जारी रहेंगी और लोग बाहर निकलकर एक हजूम की शक्ल में घूमते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोरोना से लड़ने का हल है, बल्कि इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की जरूरत है। शाह साहब, क्या हिकमत अमली होगी? आपने फैसले को से इख्तलाफ किया है, मानने से इनकार किया है, क्या अभी हिकमत अमली होगी? देखें, इस वक्त ये एक इज्तिमाई इशू है और तमाम ही जो ताजिर बरादरी है, जितने भी सेक्टर्स हैं वो तमाम मुतासिर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो होटल्स एसोसिएशन हैं या जो ताजिर बरादरी की मुख्तलिफ तंजीमें हैं। हमने इजलास बुलाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक ऐसा फैसला करेंगे कि हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इस फैसले को वापस लें। बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, हकीम शाह चेयरमैन आल ताजिर अलायंस असां सां गॾु। हुनजो चवणो हो त हुकूमत जे फ़ैसिले खे नथा मञनि। हुनजो चवणो हो त 2 सालनि खां बहैसियत कारोबारी माण्हू जी हैसियत में हुनजो चवणो हो त हू मुसलसल नुक़सान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। हुकूमत जो इन फ़ैसिले में हू ई साथ ॾेई रहिया आहिनि, पर हुकूमत खे घुर्जे त हू रिलीफ ॾियण जे हवाले सां पिणु ताजिरनि जे मसइलनि खे हल करण तरफ़ वञे। हुनजो चवणो हो त हू मुशावरती इजलास घुराईंदा, उन खां पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो त हुकूमत जे इन फ़ैसिले जे हवाले सां हुननि जो कहिड़ो रद्द अमल अचणु घुरिजे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।